क्या कुछ हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से? आपकी काफ़ी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं, कल की क्या पेशन गोई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों परेशान हैं। आईनी तरमीम बड़ी ठोक बजा के होने जा रही है, नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं, बाकी कोई रुकावट नहीं है। आज रात को कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमें और इंतज़ार करना पड़ता, जैपनीज़ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो हमने कहा जी आप कैबिनेट मीटिंग कर लें, क्या 11 बजे कर लेंगे, चैप्टर कल क्लोज हो जाएगा। तो 26 तरमीम बड़ी खैर खैरियत से आसानी से हो जाएगी। वाड़ा साहब ये बता दें, वाड़ा साहब आप ताकतवर हलकों के इंतहाई करीब है, बड़ी आप समझते हैं, लेकिन आप बहुत अहम खबरें आपके पास होती हैं, तो ये शाहबाज हुकूमत की इनिशिएटिव है या बैक पे ड्राइवर कोई और है? देखिए जी, मैं तो आपको, क्योंकि मैं हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव और पाकिस्तान को ट्रैक पे लाने के लिए जो जो कार्रवाई ज़रूरी है वो होगी, जिसमें 26वीं तरमीम है, वो ठोक बजा के पास होने जा रही है। मैंने फिर आपको क्लियर कर दूँ कि मैं क्लैरिटी से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन से देख रहा था, सब कोई ना कोई अपनी चूरन बेच रहा था। चूरन तो बिक भी चुकी है और जिनका आज़मा ख़राब था वो ठीक भी हो चुके हैं, तो फ़ायदा नहीं था इसकी औस का। तो मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि जी नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं, और इस ज़्यादा मैं आप लोगों से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। आगे इसके अंदर कोई दो चीज़ें हैं नहीं। नहीं, आप देखें, मेरी चीज़ याद ही रखते हैं, मैंने कहा था 21 को मेरी सालगिरह है, उससे पहले अच्छी खबरें आपको हो चुकी होंगी। मतलब 21 को सर, ये इतने इजलास बुलाने का फिर क्या, क्यों बुलाना है? सर मेरी बात है, हमें भी शौक होता है, ऐसी जगहों पे आए हैं, मान में आए हैं, अब आप हमारी तस्वीरें खींचें, हम बताएंगे हम कितने सीरियसली पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा इतना तो हक रखा है, थोड़ा दिल रख लिया करें हमारा। अगर आ रहे हैं सारे लोग, अब हर कोई तो मेरी जैसा नहीं होता ना, आखिरी वक्त में सबसे पहले निकल जाए, फिर करने देते छोटा मोटा। 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्वीरों के लिए थी सर। सर देखिए, मुद्दा जो है ना उस पर रहते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि 26 तरमीम पास होने जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पास होने जा रही है, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होने जा रही है। उसके बाद आज आपके मुझे किसी दोस्त ने पूछा था कि अदालत का कोई फ़ैसला है, तो उसके अंदर मैंने उनको बड़े क्लैरिटी से कहा था, और आपके आगे बता देता हूँ कि जी अदालतों के जितने भी फ़ैसले आते हैं, उन फैसलों के अंदर हमारा काम है उनका एहतराम करना। ना एहतराम से आगे हम कुछ कर सकते हैं, ना एहतराम के पीछे कुछ कर सकते हैं, बस एहतराम ही कर सकते हैं, तो हम एहतराम करेंगे। आप देखिए, आप लोग ना इतने स्मार्ट लोग हैं कि मैंने आपसे कहा ना, रिक्वेस्ट की आप लोगों से कि हमारा काम है अदालतों का एहतराम करना, हम एहतराम करते रहेंगे, एहतराम के आगे कुछ नहीं करेंगे, ना पीछे कुछ करेंगे, सिर्फ एहतराम करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, आप कितना जरूरी समझते हैं इस आईनी तरमीम को, और इसको जो ताख़ीर हो रही है 25 के बाद भी अगर जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए जी, मुझे नहीं पता नुकसान हो सकता है नहीं नुकसान हो सकता, ये मुझे पता है कि मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ केक खाऊँ। 21 तारीख को मेरी बर्थडे है, मैंने आपको पहले कहा था कि 21 से पहले इंशाल्लाह अच्छी खबरें हो जाएंगी। मैं अभी भी मुतमईन हूँ और बड़ी क्लैरिटी से हूँ। ये आज भी हो जाना था सेनेट का, तो बट क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी मसरूफ़ रहती है, आपको पता मेहनत बहुत करती है, तो कैबिनेट की मीटिंग डिले है, तो हमने कहा हम इससे पहले डिले पे हम बैठे रहें, हम ख्वार हो जाए, या तो हमारा जापानीज़ खाने वाने का इंतज़ाम कर देते तो हम बैठ जाते। देखिए, मैं बॉस जब कोई चीज़ कह देता हूँ तो उससे वापस पलटता नहीं, तो जो मैंने कह दिया वो मैं जितनी बातें कही हैं अल्लाह की मेहरबानी से वहीं खड़ा रहूँगा। मैं सिर्फ एज इंडिपेंडेंट सेनेटर पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव सोच और पाकिस्तान को ट्रैक पे आते हुए देखते हुए 26वीं तरमीम के हक़ में हूँ, और 26वीं तरमीम होगी। मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था, 2 महीने पहले कहा था, 15 दिन पहले कहा था, 1 हफ़्ता पहले कहा था, फिर 2 दिन से 3 दिन से सब तमाशा देख रहे थे, मैं भी देखता रहा। फिर मैंने ट्वीट पे आज ये कहा है, चेहरे, मास्क या हमाम, इसकी डेफिनेशन मैं कल और परसों में आपके साथ बैठ करूँगा। हुकूमत के एहलियत से आप मुतमईन हो गए, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि ये नाअहल हुकूमत है जो आईनी तरमीम मंजूर नहीं करा सकती। अच्छा, और साथ सिर्फ नंबर की भी बात जवाब दे दीजिएगा कि नंबर पूरे, सर नंबर ही पूरे, नंबर भी पूरे हैं, मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। मेट्रिक कोर्स के हवाले से, और वो इस मसवदे में नहीं है, वो निकाल दिया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो ये क्या आपको लग रहा है आखिरी तरमीम होने जा रही है पाकिस्तान में? 21-26 के बाद 27वीं भी होती है। सर ये बताइएगा, आप पीटीआई के बड़े करीब भी रहे हैं और अब पीटीआई शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि बाकी पीटीआई पर जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, बेसिक वजह यही थी कि आईनी तरमीम के हवाले से उनसे राय न
देखिए, जहाँ तक पीटीआई के जो बिकाऊ माल है, जो पीटीआई को लेके चल रहे हैं, जो बिके हुए लोग हैं, और मैं आज से नहीं कह रहा, बहुत अरसे से कह रहा हूँ, और ना मैं वो 9 मई वाले वाक़े वाला आदमी हाथ जोड़ के और हाथ बांध के कहूँ कि जी मजम्मत करता हूँ। मुझे तो पार्टी मैंने छोड़ी तब जब मुझे वो पार्टी पीक पे थी। ये बिकाऊ माल बेच चुके हैं, पीटीआई को भी बेच चुके हैं, खान को भी बेच चुके हैं, और आपने केपीके की परसों की तकरीर भी सुनी है कि अवाम को कह रहे निकलो। तो आज 18 को पाकिस्तान में मुल्कगीर एहतजाज होना था, मुझे तो मुल्कगीर क्या, एक गिर भी है और एक आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। तो आवाम को ये भेड़ बकरी थोड़ी है कि इनके कहने पे आ जाएंगे और खुद जाके केपी के हाउस में चले जाएंगे और फिर वहाँ से रात को रवाना हो जाएंगे। तो कौम को पता चल चुका है कि पीटीआई को बेचने वाले भी ये लोग हैं, पीटीआई के जो आज करता हैं। इमरान खान साहब को तबाही सियासी तौर पर, दुनियावी तौर पर, कानूनी तौर पर मरवाने वाले लोग भी यही। तो ये काम कौम के आगे एक्सपोज हो चुके हैं और इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। देखिए जी, मैंने आपको कहा कि मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो मैंने ट्वीट किया है उस ट्वीट को हम डिफ़ाइन करेंगे। मैंने कहा जी, मैंने अपने ट्वीट में लिखा है चेहरा, मास्क या हमाम, या सिर्फ हमाम। सो आई थिंक उन तीनों लाइंस में आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, एक 27 साल के बाद पाकिस्तान में इवेंट हुआ और उस इवेंट के अंदर जो ड्राइविंग फैक्टर था वो SIFC था, और एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम पाकिस्तान के लिए हुआ, पाकिस्तानियों के लिए हुआ, एक खुशाइन चीज़ हुई। और खुशखबरियाँ 26वीं तरमीम के बाद भी आनी हैं, जिसका सेहरा भी SIFC के प्लेटफॉर्म को दिया था। अब उस SIFC प्लेटफॉर्म के अंदर चीफ के अलावा जितने लोग हैं सबको मिला दे हार भेजने की मसला। आप नवंबर 2025 से पहले खान साहब के लिए कोई रिलीफ देख रहे हैं कि खान साहब को जिस जगह पे ले जा चुके हैं, और आज भी उन्होंने ड्रामा ये किया है कि हमें बात करनी है जाकर, लेकिन मैं नहीं कोई दुनियावी या कानूनी रिलीफ कोई नहीं देख रहा। आईनी तरमीम जो है यकीनन आपने देखी होगी, इसके मुसव्वदे में क्या है जो आपका कुछ चीज़ें अगर आपको मालूम है तो सब पूरी कौम जानना चाहता है। मेरे ख्याल पूरी कौम को पता है क्या है, और ये आखिरी ना तरमीम है ना मुसव्वदा है। तो इसमें सब चीज़ जो है प्रो पाकिस्तान एंड प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, तो इत्मीनान रखें, आप परेशान ना हो। आप बड़े बाखबर हैं और लाइटर हैं। एक तो बानी पीटीआई की खैरियत के हवाले से आपके पास क्या इत्तला है, और दूसरा उन 12 अजला का आपको पता चल चुका है कि जहाँ से CM गुजर के गए थे? देखिए, मुझे तो खैर 12 का नहीं, मुझे तो 8 का ही पता है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया उनकी सेहत का, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, और किसी भी लीडर को मिस ट्रीट या मिस हैंडल नहीं किया था, या चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन मैं आपको जाते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए जी, ये जो मीडिया की चमक दमक कई जगहों पे हम आधी रातों को भी देख रहे हैं, बट एंड फिर ऐसा होता है कि अंधेरी रात रह जाती है और फिर आप दिया हाथ में पकड़ा के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैं तो आपको ये भी नहीं बता सकता कि अल्लाह ने मेरे लिए ये लिखा है कि मैं अगले 1 मिनट बाद गाड़ी में बैठूंगा। तो जो बातें हम कल के ऊपर करते हैं वो बड़ी मुश्किल बातें होती है। तो जब कल आएगी तो उससे 2 घंटे पहले आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है। ये किसी का रह गया यार, मेरे अक्सर गुम हो चुके हैं। कैसे